सो एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड, कैन यू से समथिंग अबाउट द कॉन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। तो हमें रोल्स थ्योरम के बारे में भी देखना है और उसके कॉन्वर्स के बारे में भी। और तीन फंक्शंस गिवन है। फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और x का इंटरवल गिवन है 5 क्लोज टू 9 क्लोज्ड। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इन 5 क्लोज टू 9 क्लोज्ड। इस इंटरवल में हमें देखना है। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है हमारे पास एट ऑल इंटीजर्स। हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हर इंटीजर पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, नॉन डिफरेंशिएबल या नॉन डेरिवेबल एट ऑल इंटीजर्स। तो ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे। कहाँ कहाँ पे मतलब ये डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, x इज इक्वल टू 6 पे आएगा, 7 पे आएगा और 8 पे। तो तीन जगह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और तीन जगह ही फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। हेंस वी कैन डायरेक्टली से दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि रोल्स थ्योरम की तो तीन कंडीशन होती है। पहली कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो एक क्लोज्ड इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही दिया है फॉर x बिलोंगिंग टू -2 to 2 क्लोज्ड। तो फिर से सेम ही फंक्शन है, बस इंटरवल जो है चेंज कर दिया है। तो इंटरवल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो हमने क्या देखा, ये तो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इस बार डिसकंटिन्यूटी किन किन पॉइंट पे आएगी, डिसकंटिन्यूटी होगी एट x इज इक्वल टू, तो इसके बीच में जो भी इंटीजर्स लाई करते हैं तो -2 से 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, एक तो -1, एक 0 और एक 1। तो फंक्शन इन पे डिसकंटिन्यूअस है और साथ में डिसकंटिन्यूअस है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा एट x इज इक्वल टू -1, 0 एंड 1। हेंस वी कैन डायरेक्टली से दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि दो कंडीशंस डायरेक्टली हट गई हैं, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई ये नहीं कर रहा है। थर्ड फंक्शन पे आ जाते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है हमारे पास, थर्ड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इन 1 क्लोज टू 2 क्लोज्ड। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इन 1 क्लोज टू 2 क्लोज्ड। तो इस फंक्शन के बारे में क्या बोलें, देखो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है और हर जगह ही डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हर जगह कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब 1 क्लोज से 2 क्लोज में भी कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो पहली दो कंडीशंस तो रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई कर दी। थर्ड कंडीशन होती है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ 1 निकाला मैंने, फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है तो 1 स्क्वेयर माइनस 1 इज 0। और एफ ऑफ 2 निकाला तो वो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वेयर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्लियर है कि एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। या थर्ड कंडीशन क्या होती थी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो फिर से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो ये तो देखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि एग्जामिन करना था इफ रोल्स थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फंक्शंस। तो तीनों के तीनों फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है।
नेक्स्ट पार्ट है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कॉन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स। तो कॉन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, मैं एक बार को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। कॉन्वर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉन्वर्स होगा कि इफ़ एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 for some C belonging to A close to B closed, then conditions of Rolle's theorem must be true. Then conditions of Rolle's theorem must be true. Must be true. अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ सी नहीं, मुझे एफ डैश सी लिखना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर सम सी बिलोंगिंग टू ए क्लोज टू बी, देन कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इंटरवल क्या गिवन था, पहले पार्ट में इंटरवल गिवन था 5 क्लोज टू 9 क्लोज्ड। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स इन 5 क्लोज टू 9 क्लोज। ये होता है, ये किस तरीके से मैं बता पा रहा हूँ, देखो आप डायरेक्टली देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फंक्शन जो है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो स्ट्रेट लाइन जो है कांस्टेंट स्लोप्स हैं, कांस्टेंट स्लोप्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डायरेक्टली 0 आएगा। ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है। सपोज आपने x का इंटरवल कंसीडर कर लिया 5 क्लोज टू 6, तो इस रेंज में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या, 5। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो हर जगह डेरिवेटिव 0 होगा, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 6, 7 एंड 8। ये हम पहले देख चुके हैं कि 3 इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब एफ डैश सी तो 0 है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। बट हमारा फंक्शन ना तो कंटिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है, बट एफ इज नाइदर कंटिन्यूस nor differentiable in 5 close to 9 closed नहीं है। इसका मतलब कॉन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड फंक्शन की बात करते हैं। तो सेकंड फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बस इंटरवल दूसरा गिवन था। क्या इंटरवल गिवन था, इस केस में इंटरवल था -2 क्लोज टू 2 क्लोज्ड। तो ऑब्वियसली पिछले वाले में नहीं था, तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। कॉन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। पहले पार्ट में नहीं किया तो दूसरे पार्ट में भी नहीं करेगा। थर्ड फंक्शन के लिए देखते हैं। तो थर्ड फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी x² - 1 और इंटरवल गिवन है 1 क्लोज टू 2 क्लोज्ड। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, और ये वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल करी, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन तो 0 है, बट कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो, या फिर आप डायरेक्टली यही देख लो कि कंटिन्यूस तो हर जगह होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी होगा। बट ये x इज इक्वल टू 0 does not lie in 1 close to 2 closed। तो ये तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो रोल्स थ्योरम का कॉन्वर्स यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होगा।